अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी थी आकाश को। आकाश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन हैं आप? अरे और मेरे कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी आकाश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। आकाश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। आकाश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। आकाश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन हैं आप? कहाँ जाना है? वो लड़की कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। आकाश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर आकाश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रेशमा है। रेशमा बोली, वो सुनील और उसके दोस्त थे। सुनील मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुनील से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही आकाश ने एक झटके से कार रोक दी और रेशमा को देखने लगा। रेशमा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुनील के पास पहुँची, सुनील अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुनील बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रेशमा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। आकाश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रेशमा बोली, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। आकाश बोला, ओह, तब तो बहुत देर हो गई। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रेशमा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। आकाश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगी मुझे? रेशमा आश्चर्य से आकाश की ओर देखती है। आकाश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो। और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रेशमा, इस दुनिया में माता पिता ही जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगी, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रेशमा ने घर का पता बताया। आकाश ने कार रेशमा के घर के आगे रोक दी। रेशमा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। डरते हुए डोरबेल बजाई। रेशमा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रेशमा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने?
सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए। ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रेशमा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर रेशमा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ बोलोगी थी? तभी आकाश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी। अपने घर का रास्ता भूल गई थी? रेशमा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। रेशमा के रोने की आवाज़ सुनकर रेशमा के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। रेशमा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रेशमा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रेशमा का मोबाइल घर पर छूट गया है। रेशमा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर रेशमा के भैया हंसने लगे। रेशमा कुछ नहीं बोल रही रोती हुए अपने कमरे में चली गई। रेशमा के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। आकाश की और किसी का ध्यान नहीं था। आकाश मन ही मन में सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। आकाश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको बेटा। आकाश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रेशमा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। आकाश आश्चर्य से रेशमा के पिताजी को देखता। रेशमा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रेशमा के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रेशमा को ढूंढ रहा था। बेटा, मैं रेशमा का तुम्हारे कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और रेशमा की सारी बातें सुन ली। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितनी बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रेशमा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों हाथ जोड़कर आकाश का धन्यवाद कर रहे थे। आकाश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? रेशमा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रेशमा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप रेशमा को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। आकाश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रेशमा के पापा आकाश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।